IBS 24 जिला चौपाल कल आज और कल में सूरजपुर चैप्टर में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और अब हम उस पैनल के साथ में मंच के ऊपर विराजमान हैं। आप सबकी लगातार और जोरदार तालियां चाहता हूं मैं जिले को जिलाधीश के तौर पर संभालने वाले श्री संजय अग्रवाल जी, कलेक्टर सूरजपुर, युवा ऊर्जावान और बड़े ही जुझारू कलेक्टर हैं। खबरों में हम जितनी भी इनकी कामों को करने की जिजीविषा देखते हैं उससे पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जिले को संभालने और आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आज पूरे जिले की तरफ से यहाँ जो कुछ भी वे कार्य कर पा रहे हैं उसके लिए बहुत साधुवाद आपको देता हूं, शुभकामनाएं आपको देता हूं। श्री आई कल्याण एलिसेला जी हैं, पुलिस अधीक्षक सूरजपुर। आपकी जोरदार तालियां पुलिस कप्तान साहब के लिए भी होना चाहिए, जोरदार तालियां गर्मजोशी के साथ में। आप जो सुरक्षा प्रदान करते हैं तभी पूरा जिला आगे बढ़ पाता है। और चूंकि एक ऐसा जिला है जो सीमावर्ती है, कुछ अन्य सीमाओं से टच करता है, तो उसके चैलेंजेस भी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी फोर्स के द्वारा करते हैं। मंच पर आपका स्वागत है। और श्री पंकज कमल साहब हैं, वन मंडल अधिकारी सूरजपुर। मेरा सौभाग्य कि मैं इन्हें पहले भी सुन चुका हूं, उनसे बातचीत कर चुका हूं। और सौम्य मुस्कान के साथ धीरे से लेकिन लगातार काम करने वाले अधिकारी। जोरदार तालियां DFO साहब के लिए भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जिला चौपाल पर। IBS 24 की जिला चौपाल में आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए पहले तो धन्यवाद। कलेक्टर साहब, आप ही से शुरुआत करूंगा। ये जिला संभावनाओं के जिस राह पर चला था, कहां तक पहुंचा है? जी थैंक यू। बस थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मैं प्रशासनिक सेवा में लगभग सन 2000 से आया हूँ। मुझे IAS अवार्ड हुआ है 2012 बैच का, और ये सूरजपुर जिला 2012 में गठित हुआ है। सूरजपुर जिला जैसा हम सब यहाँ आने के बाद हम लोग पहले भी हम लोगों ने अनुभव किया है कि वन संसाधनों से और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, एक अच्छा जिला है। लोग सामान्य तौर पे बहुत ही मिलनसार हैं, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे जिले पे जब नए जिले का गठन हुआ, नए जिले का गठन का एक पर्पस होता है कि डेवलपमेंट और अधिक तेजी से हो। शासन ने 2012 में इस जिले का गठन किया, और उसके बाद 2012 से पहले का सूरजपुर और 2012 के बाद का सूरजपुर, मुझे लगता है सूरजपुर वासियों को भी जिला बनने का अब उनको लग रहा होगा कि जिला 2012 में जो बना है उसका काफ़ी एक रिजल्ट जो है वो देखने को सब लोगों को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे एक अच्छा जिला, बड़ा जिला, और उसमें अगर लगातार अच्छे लोग यहाँ पे आ करके अपना जो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी कारण से उसका रिजल्ट है कि 10 सालों में जिला जो है, आज जो पुराने ज़िले हैं उन जिलों में जो रिजल्ट है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे महिला बाल विकास के क्षेत्र में हो, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में हो, या इवन पहले ये एकदम फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था, अब इंडस्ट्री में भी ये जिला जो है काफ़ी जिले को पीछे कर रहा है। और इन सब के बावजूद भी कानून व्यवस्था जो है बहुत ही नॉर्मल है। ये SECL एरिया है, विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ पे आकर के रहते हैं। इन सब के बावजूद भी आपस में जो इस जिले की अपनी एक पहचान है, जिला बनने से पहले भी इस एरिया की एक पहचान थी कि आपस में मिलजुल करके रहना, आपस में जो भी परस्पर सहयोग होना, उस सहयोग की जो भावना पहले से जो चली आ रही है, उन भावनाओं के अनुरूप जिला बनने के बाद भी वही सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जिला बहुत ही आगे बढ़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, और जैसा हम जानते हैं कि महिलाएं और बच्चे वो सबसे उनको विशेष रूप से ट्राइबल महिला, बच्चे और हमारे फार्मर्स, उनको अधिक केयर करने की ज़रूरत है। तो इस ज़िले में 10 सालों में निश्चित तौर पे हमारे जो ये ग्रुप हैं, इन ग्रुप्स के काफ़ी काम हुआ है। एक साइड में जहाँ बहुत सारे गांव हमारे पहुंच विहीन थे, रोड्स नहीं थी, इवन अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, उन जगह पे न केवल अंतिम छोर तक रोड बनाने की कोशिश हुई है, बल्कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम अब गांव ऐसे बच गए हैं जहां पे लास्ट गांव तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। कुछ जगह अभी निश्चित तौर पे 2, 4, 5 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे नहीं है, बट शासन ने उस पे
संवेदनशील तरीके से ध्यान देते हुए अभी कुछ रोड और स्वीकृत हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब के बाद पहुंच विहीन गांव हमारे जिले में अब शायद नहीं रह जाएंगे 1-1.5-2 साल के बाद। और जहां तक डेवलप, एक साइड में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, साथ में सामान्य जन को ये भी लगना चाहिए कि हम भी अन्य जिलों में जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज इन जिलों में, हमारे जिले में होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए सूरजपुर जिले का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है और हर जगह और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो इस जिले में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और इसी तरह से सबसे बेहतर ये होगा कि जैसा हमारा फॉरेस्ट पहले था, फॉरेस्ट भी वैसे ही बना रहे और लोगों को बेसिक चीज़ें वो मिलती रहे, डेवलपमेंट की चीज़ें मिलती रहे और लैंड ऑर्डर की चीज़ें भी खराब ना हो। तो अगर इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम सामंजस्य तरीके से इसी तरह से ये जिला आगे बढ़ता रहेगा तो ये जिला सबको पीछे छोड़ेगा। थैंक यू। जोरदार ताली। कलेक्टर साहब, अभी जैसे हर एक ज़िले में हम चौपाल लेकर के गए तो हमने हर ज़िले की अपनी एक स्ट्रेंथ को महसूस किया है और यहाँ आने के बाद में यहाँ की कुदरती खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप पर्यटन या धर्म क्षेत्र में आने वाले कुछ आयोजनों को लेकर आप इसकी पहचान पूरे प्रदेश में अभी भी बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत एक्सेल किया जा सकता है। आप सहमत हैं इससे? या किसी एक उपज को लेकर, जैसे एक उपज को लेकर एक एक जिला आगे बढ़ रहा है, ऐसा कोई प्लान आपके दिमाग में? यहाँ पे माँ कुदरगढ़ी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस जिले में और यहाँ पे जैसे कुदरगढ़ एरिया जो है बहुत ही खूबसूरत है वो, और कुदरगढ़ से हम और आगे ऊपर जाएंगे बिहारपुर एरिया तो पूरा बहुत ही बढ़िया फॉरेस्ट एरिया है जी। तो कुदरगढ़ अभी वहाँ पे रोपवे आदि नहीं है, बट सीएम साहब ने चूंकि रोपवे की घोषणा की है, अभी भी जब वहाँ पे बहुत अधिक व्यवस्था नहीं है, पूरा फॉरेस्ट एरिया में है, काफ़ी लोग माता जी के दरबार में आते हैं और लगभग हर नवरात्रि में मुझे लग रहा है 1.5-2 लाख लोग वहाँ पे आते हैं। और जब अप्रोच रोड बहुत अच्छा नहीं है, पूरे फॉरेस्ट एरिया में है, तब इस तरह की चीज़ें हैं। धीरे धीरे वहाँ ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी तो ये चीज़ें और अधिक होंगी। तो एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में हमारा कुदरगढ़, साथ में एक नेचुरल जो हमारा पर्यटन स्थल है, कुदरगढ़ से पहले हम देखेंगे बाग एरिया या बिहारपुर एरिया, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। केनापारा हमारा एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। एक और वहीं पे पहाड़ गांव है, 1952 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी पंडोनगर करके एक बस्ती है, वहाँ पे 1952 में वहाँ पे आए थे, उसी से लगा हुआ है हमारा पंडोपारा है। और ये बहुत ही खूबसूरत 3 पहाड़ों के बीच में एक नाला है। नाला को जो हमारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी स्कीम है, तो नरवा स्कीम के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको डेवलप किया है उसमें, और उसको हम इको टूरिज्म सेंटर के रूप में और क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि इस जिले के जो लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के क्षेत्र में उन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए एक अवसर मिलेगा। और चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी है, लगभग 9 लाख की पॉपुलेशन अपने जिले की है जी। सरगुजा हमारा लगा हुआ है और ये दोनों टूरिज्म जो सेंटर है, केनापारा हो या पहाड़ गांव है, ये चूंकि सरगुजा जिले से भी लगा हुआ है तो मुझे लग रहा है वहाँ पे टूरिज्म का स्कोप बहुत ही अच्छा है और उसको हम लोग बहुत जल्दी डेवलप करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है, उसको हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी ये जिला बहुत अच्छा कर रहा है जी। अभी हमने महसूस किया है सर, जितना भी समय व्यतीत किया है, कि यहाँ लोग आना चाहते हैं और बहुत अच्छी संख्या में आना चाहते हैं। जैसे कुदरगढ़ का आपने जिक्र किया, वहाँ लोग आते हैं। स्टे को लेकर के मानसिकता जैसे बस्तर में है कि वहाँ जाना है, 2-4 दिन वहीं रुकना है, स्टे करना है, इस तरफ भी ध्यान होगा कि हम उन फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं? जी, निश्चित तौर पे टूरिज्म वहीं बढ़ पाता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अदरवाइज जो है ना, लोगों को अगर तकलीफ होगी तो बहुत ज़्यादा वहाँ आने की लोग इच्छा रखेंगे भी, बट असुविधा को देख करके फिर वो आना नहीं चाहते हैं। तो अगर हमें टूरिज्म बढ़ाना है तो यहाँ पे किस तरह से लोग आए, लोग रुकें और बढ़िया वहाँ पे उन लोगों को भोजन मिले, रहने की अच्छी व्यवस्था मिले, रोड्स अच्छी हो। लकीली
सूरजपुर आने के लिए रोड्स अब बहुत अच्छी हो गई हैं। रायपुर से केवल 4.5 घंटे सूरजपुर आने में लगता है। रहने की जो व्यवस्था है, यहाँ पे धीरे धीरे होटल्स वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं, बट अभी जिस स्पीड से होटल्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं उस स्पीड से अभी नहीं हुआ है। बट जैसे जैसे हम ये सेंटर्स डेवलप करेंगे, लोग आएंगे, तो ये चूंकि एक ऐसा मॉडल है जिसमें कभी ये लगता है कि मुझे पहले होटल खोलना है या लोग पहले आएंगे, तो हमें लग रहा है दोनों चीजों को पैरेलल चलना चाहिए। तो एक साइड में हम अपना काम करते रहेंगे, दूसरे साइड में प्राइवेट जो लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर होटल्स आदि की जो है वो तैयारी वो लोग कर रहे हैं जी। जैसा जैसा हम अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, ये सारी फैसिलिटीज दिनों दिन ऑटोमेटिक यहाँ पे आती जाएगी। और एक बहुत अच्छा प्रयोग हमने देखा है कुछ जिलों में, वो होम स्टे का है। वो भी हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत तेजी से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, बस एक फेथ बिल्डिंग होना चाहिए, उसका अच्छा प्रचार होना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग जरूर इस पर बिल्कुल, हम लोग ध्यान उस दिशा में भी प्रयत्नरत हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए इस विषय पर के उस स्ट्रेंथ पर ध्यान है। मैं पुलिस कप्तान साहब के पास आना चाहूँगा। सर, पहले तो एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस मंच के लिए। नशा मुक्ति के लिए काम करना, महिला सुरक्षा के लिए काम करना, ज़िला पुलिस बल पूरी फोर्स के लिए हर एक ज़िले में हमने एक चुनौती पाया। इस ज़िले की आपको सबसे बड़ी पुलिसिंग की कोई चैलेंज लगता है या यहाँ भी वही स्थिति है? नारी सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, नशा मुक्ति हो या नशे के कारोबार पर लगाम कसना, क्या चैलेंज है यहाँ का? थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर इस क्षेत्र में सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, इस क्षेत्र में नशा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, जब कोरिया में श्री संतोष सिंह थे, उन्होंने निजात करके एक अभियान चलाया जो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसमें मिला है। और उसी तरह यहाँ पर 2 साल पहले उस समय की एसपी श्रीमती भावना गुप्ता ने हिम्मत करके कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें एक ही साल में 1000 से ज़्यादा बच्चों को आत्मरक्षा में ट्रेनिंग दिया गया है। उसके लिए भी अभी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ लगातार हो रहे हैं। अभी 2023 में हमने भी एक सजग सूरजपुर करके एक अभियान शुरू किए हैं, जिसमें सभी ये नशा और महिलाओं की सुरक्षा भी उसमें मेन टारगेट्स हैं। इसके अलावा जो साइबर रिलेटेड क्राइम है उसमें भी हमारा काम चल रहा है। जहाँ तक कि नशा वाली बात है, यहाँ पर गांजा ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन की डाटा है। और दूसरा, यहाँ पे इंजेक्शंस का भी अभी प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। अभी हाल में इस साल में ही लगभग 8000 इंजेक्शंस बरामद किए सूरजपुर पुलिस ने, पिछले साल भी 4000 से ऊपर। तो इस तरह का जो नशा की तरफ जो बढ़ रहा है, इसमें पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जागरूकता हो, और आपके माध्यम से हम बोलना भी चाहते हैं स्पेशली यूथ से कि इस तरह की नशा से दूर रहे, क्योंकि इसका जो दुष्प्रभाव है ना कि सिर्फ एक व्यक्ति पर होता है, पूरे समाज पर होता है। और जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, सूरजपुर पुलिस किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करके इसमें बहुत कारगर कार्रवाई करे। जहाँ भी दूसरे ज़िलों से सीमा लगती है या ख़ास तौर पर प्रदेश बदलता है, वहाँ हम देखते हैं कि आसपास के राज्यों के क्राइम और क्रिमिनल्स, उनको पकड़ना, उन पर नज़र रखना, एक नेक्सस, एक पाथ ना बन रहा हो ज़िला, इसका ध्यान रखना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। ये चुनौती आप महसूस करते हैं यहाँ? यहाँ पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सीमा लगती है जी, और यूपी के बॉर्डर से भी काफ़ी पास पड़ता है। इसके कारण कई बार चूंकि शराब का बहुत तस्करी होता है और अन्य जो आपराधिक कार्यक्रम, आपराधिक जो तत्व जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा पुलिस इस पर विशेष नज़र रख रहे हैं, और सीमावर्ती जगहों पर और ऐसे रूट्स जहाँ से विशेष रूप से गांजा तस्करी या शराब तस्करी होता है, वहाँ पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। और जो सीमावर्ती ज़िले हैं, सिंगरौली ज़िला हो या यूपी से, उनके पुलिस ऑफिसर से थाना लेवल तक लगातार संपर्क में है। विशेष रूप से क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, तो लगातार हम संपर्क में हैं। वहाँ के अपराधियों के लिस्ट और यहाँ के अपराधियों के लिस्ट आदान प्रदान किया गया है, और लगातार हम संपर्क में हैं। और
उम्मीद है क्राइम पर अच्छे कंट्रोल हम अचीव कर पाए। दो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट हमने, मेरे ख्याल से आपने हिम्मत मुहिम का जिक्र तो बीच में किया ही है, लेकिन एक अभिव्यक्ति ऐप, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा है। दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। अभिव्यक्ति ऐप में जो पब्लिक द्वारा जो डायरेक्टली पुलिस से जुड़ने का एक ऐप है, जिसमें आपका जो भी समस्या है वो भी बता सकते हैं। और इसमें कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अभी एनरोल किए हैं, और इस पर जो भी शिकायत होती है उसको एक टाइम लिमिट में तुरंत उसका निराकरण करना होता है, वरना वो एस्केलेट होकर सीनियर लेवल्स तक जाता है। इसलिए इसमें बहुत ही टाइम बाउंड फ्रेम में कंप्लेंट्स का निराकरण होता है। ये पब्लिक भी इसको अच्छे से स्वीकारा है, और सूरजपुर पुलिस द्वारा हर एक कांस्टेबल से लेकर एसपी तक इसमें काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है, और जो जितने लोग भी नहीं जुड़े हैं इसमें जुड़ने का कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। अब मैं थोड़ा वन संपदा की तरफ आऊँगा। हमारे साथ में यहाँ वनों को संभालने वाले अधिकारी भी बैठे हुए हैं, श्री पंकज कमल जी, वन मंडल अधिकारी सूरजपुर के। स्वागत है एक बार फिर से आपका मंच पर। थैंक यू। वन संपदा जहाँ ना हो वहाँ दिक्कत है, लेकिन जहाँ बहुत अच्छी वन संपदा है उसे संभालना, उसे संवर्धित करना, बचा कर रखना, ये चैलेंज होता है। आपको क्या लगता है, यहाँ वन संपदा को लेकर इतनी प्रचुर मात्रा में खूबसूरत वन है, पहाड़ भी है, नदी भी है, इसके बीच में एक ऐसा क्षेत्र भी है जिस दूर दूर से लोग निहारने देखने आते हैं शांति की तलाश में, वनों को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए जी। और जैसा आपने बोला कि ये हमारा जो सूरजपुर ज़िला है वनों के मामले में बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें फॉरेस्ट है यहाँ पर, और जो फॉरेस्ट का क्वालिटी है वो भी अच्छा है। और यहाँ पर क्या है, जैसा क्राइम के में आप बोल रहे थे कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जो दूसरा हमारा एमपी स्टेट से बॉर्डर लगता है, तो वो एरिया में थोड़ा हम लोग का इंक्रोचमेंट और इलीगल फेलिंग, अवैध कटाई के इश्यूज़ रहते हैं। तो एक वो चैलेंज है, लैंड यहाँ पर कम है, इंक्रोचमेंट का भी काफ़ी वो इशू रहता है, स्पेशली बॉर्डर रीजन से लोग इधर आके इंक्रोचमेंट करते हैं। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि पूरे स्टेट में आप देखेंगे लगभग 44% फॉरेस्ट है। तो जितने भी लोग हैं उनका लाइवलीहुड किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अभी चाहे हम लघु वनोपज का संग्रहण हो, तेंदुपत्ता हो, इवन जो फॉरेस्ट के थ्रू हमको बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं मिलती हैं, जैसे साफ़ पानी, तो नरवा के थ्रू हम लोग जैसे जल संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहे हैं, उससे सिंचाई का एरिया बढ़ रहा है। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा नेसेसिटी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो डेफिनेटली हम लोग उसी और काम कर रहे हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी पूरे संभाग में काफ़ी एक वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इशू रहता है। हमारा नेशनल पार्क लगा हुआ है, एलिफेंट रिजर्व से बॉर्डर है, तो हाथी हो, अभी रिसेंटली टाइगर का भी मूवमेंट हो रहा है हमारे जिले में। आज कलेक्टर साहब ने बताया कि टाइगर भी आपके आसपास यहाँ भी है। तो बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ, तो उसको प्रोटेक्ट करना और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। अभी जैसे हाथियों का मैं इस संभाग में ही बदस रहा, तो पहले काफ़ी सुनते रहते थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि वो काफ़ी कंट्रोल में आया है। तो वही चैलेंज है कि किस तरीके से एक फाइन बैलेंस बना के रखना है और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस बनाना है, और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड की ओर हमको कोशिश कर रही है कि ज़्यादा ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सूरजपुर या सरगुजा के हम पूरे अंचल की बात करें, यहाँ हाथियों का मूवमेंट, उनसे होने वाला नुकसान, मानव और हाथियों के बीच का संघर्ष, ये बहुत लंबे समय से, आपने कहा इसमें थोड़ी कमी आई। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इसमें आपको कमी? क्योंकि हम हमेशा महसूस करते हैं कि जितना मुआवजा बांटते हैं इतने वर्षों में, हर वर्ष एवरेज भी आप निकाल लें, 10 वर्षों का निकाल लें जब से ज़िला बना है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप फलीभूत होता हुआ दिखा नहीं। ये केवल स्पेसिफिक ज़िले के लिए नहीं, पूरे अंचल के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा हम क्या कर रहे हैं? नहीं, जो मुआवजा का है, जो फॉरेस्ट में जो भी मतलब वाइल्ड लाइफ से जो भी लॉस होता है क्रॉप्स को और घरों को, उसमें एक तो वही है, सबसे पहले टाइमली मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 2-3 विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन इश्यूज से थोड़ा डिले हो जाता है कि पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड अपना
टाइम साथ में नहीं जा पाए, तो वो डिले को हम लोग प्रयास करते हैं कि वो डिले मिनिमल हो और जितना उनको जेन्युइन नुकसान हुआ है वो मिले। कुछ इश्यूज़ ऐसी मांग आती रहती हैं रेट्स को लेकर के, जैसे हमारा मकान क्षति का जो रेट है मैक्सिमम 1 लाख रुपए कुछ है, और अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसको 59,100 रुपये मिलता है। तो इस संबंध में भी हम लोगों ने ये जो बातें हैं उसको रखा है। और अभी जैसे रिसेंटली पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने ऐसा बोला भी था कि इंजरी के केस में तो जितना भी मतलब इंजरी होगा हम कोशिश करेंगे उनका एक्चुअल जो खर्चा हुआ उसको दें। तो एक कॉम्पनसेशन को लेकर के लोगों में रहता है। कई जगह पे यहाँ पे कैश क्रॉप्स लगी हुई हैं, शुगर केन वगैरह, तो वो जो रेट है वो थोड़ा उनको एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह की डिमांड्स आती हैं। और कमियों में थोड़ा बस यही है कि कम्युनिकेशन जो गैप है उसको बस मिनिमाइज़ करना है। ठीक है। कई बार होता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, कि सरगुजा से हाथी सूरजपुर गया तो दोनों आपस के ज़िलों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो उस तरह के लिए भी हम लोग संभाग लेवल पे इवन इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं। तो वही कम्युनिकेशन इश्यूज़ को थोड़ा सॉल्व करना है, और टारगेट वही है कि जो भी ग्रामीण है उन तक जितनी जल्दी सूचना पहुंच जाए जी। कोई भी वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट हो तो उससे तो मूवमेंट की मॉनिटरिंग के ऊपर आप चाहते हैं कि और फोकस इस पे होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां इस बात पर होना चाहिए। देखिए, कमियां अगर आपको पता हो, आपको दिक्कतें पता हो, खुलकर स्वीकार करने का अगर जज्बा हो तो फिर आप उसका हल भी निकाल सकते हैं। जिला चौपाल के इस मंच को इस मजबूती और खूबसूरती के साथ IBS24 टीम के साथ पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान है श्री अमित सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटर SRPR हॉस्पिटल सूरजपुर। जोरदार तालियां, लगातार तालियां। मैं मंच पर इनवाइट करता हूं आयशा जियाउल हक अंसारी जी, डायरेक्टर लाइफ केयर हॉस्पिटल सूरजपुर। प्लीज आप मंच पर आ जाएं। आयशा जी, कलेक्टर महोदय के हाथों जी, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे साथी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री विवेक अग्रवाल जी, VM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी विश्रामपुर से यहां हमारे बीच में हैं। आपकी लगातार तालियां मैं उनके लिए भी चाहता हूं, उनकी टीम के लिए भी चाहता हूं। अब मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना समय हमें कलेक्टर सर ने दिया है, हम सब की तरफ से एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के साथ, आत्मीयता के साथ आपने हमें यहाँ इनवाइट भी किया। बहुत धन्यवाद सर आपका हमें बुलाने के लिए। श्री संजय अग्रवाल जी, कलेक्टर सूरजपुर, श्री आई कल्याण एलिसिला पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, SP महोदय अभिषेक, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी ज्वाइन करें अभिषेक, और श्री पंकज कमल जी, वन मंडल अधिकारी सूरजपुर, DFO साहब हमारे साथ हैं। यंग, डायनेमिक और सौम्य मुस्कान के साथ काम करने के ये जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों को बहुत सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया।